नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 18 चुनौती हिमालय की पाठ का भाग 2 पढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। से भी ऊपर पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। जब इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ना ढीलापन था, ना बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती तो दे दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। क्या अमरनाथ घूमने के लिए जब जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू तो काफी ऊंचाई पर चले गए हैं और अमरनाथ की गुफा जो है अभी दिखाई नहीं दे रही है, कुछ पता नहीं है इस पर। जवाहरलाल नेहरू की चाल में इतना चलने के बाद भी क्या हुआ, जवाहरलाल की चाल में ना ढीलापन था और ना बदन में सुस्ती थी, मतलब आलस नाम की कोई चीज नहीं थी। हिमालय ने उन्हें जो चुनौती दी थी, निर्गम पथ को पार करने का उत्साह आगे, मतलब जो रास्ता उन्होंने तय किया था उसे पार करने का उत्साह उन्हें जो था आगे खींच रहा था। जो कुली कह रहा था, साहब वापस कैंप में वापस लौट चलो और हमें कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, मतलब शाम हो जाएगी। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं है। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर, मतलब वो कह रहे हैं कि अभी तो हम अमरनाथ पहुंचे ही नहीं है। जब कुली ने जो उन्हें लौटने के लिए कहा था, वो उन्हें जवाहरलाल को पसंद नहीं आया। वह तो बर्फ के उस मैदान के पार थे। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली है, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जो दूर हमें जो बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा है उसे पार कर लेते हैं। इससे बीच में ही उनका जो चचेरा भाई किशन था बोल पड़ा, चढ़ाई तो हमने पार कर ली है, अब हमें सिर्फ आधे मील का जो वो है, आधे मील का जो मैदान है उसे ही वो करना है, थके हुए पार करना है। मतलब जो थके हुए कुली थे उनको जवाहरलाल नेहरू ने उत्साहित, मतलब उनमें उत्साह भरा। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर दूसरी ओर नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर हमें कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले ही संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। जो सामने से बर्फ का जो समतल मैदान सा सपाट, मतलब बिल्कुल समतल था मैदान था, वो दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ नीचे उतरकर वो गुफा तक, मतलब अगर हम उसके पार करने के हम दूसरी तरफ से नीचे उतरते तो हम गुफा तक पहुंच सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत फुर्ती से, बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से जो मैदान इतना सपाट दिखाई दे रहा था, वो क्या था, वो इतना सपाट नहीं था, बल्कि कैसा था, उबड़ खाबड़ था, ऊंचा नीचा था और गहरी खाइयां थी। बर्फ के जो थे गड्ढों को जो था बर्फ ने ढक दिया था और उस पर बहुत गजब की, मतलब बहुत ज्यादा फिसलन थी। और कभी पैर फिसलता तो कभी तो उन बर्फ पर पैर फिसल जा रहा था और कभी जो गड्ढों के ऊपर बर्फ थी उनके अंदर पैर धंस रहा था। बहुत सोच समझ कर, नाप कर, मतलब बहुत सोच समझ कर ही उन्हें क्या करने पड़ रहे थे, पैर रखने पड़ रहे थे। चढ़ाई, ये रास्ता जो था ये चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल था। जवाहरलाल ने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी मुंह फाड़े, मतलब खाई जो मुंह फाड़े खड़ी है, मतलब आगे बहुत गहरी खाई है और उन्हें जो है निगलने के लिए, सटकने के लिए तैयार है। अचानक क्या हुआ, उनका पैर फिसला, जवाहरलाल जी का पैर फिसला और वो जो थे थोड़ा सा लड़खड़ाए और संभल भी नहीं पाए और वो क्या करा, खाई में गिर गए। साहब गिर गए, किशन चीखा। किशन जो गाइड था वो चीखा कि साहब गिर गए। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग
कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी में बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। कैसा झटका लगा, दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका मात्र सहारा था। अब क्या था, वो जो गहरी जो खाई थी उसमें जवाहरलाल गिर गए और जो वो चिल्ला रहे थे, वो जो उनकी जो खाई थी वो जो उनकी शांति भंग कर रही थी और वो खाई की ओर नीचे तेजी से गिरे जा रहे थे। रस्सी में बंधे उन्होंने जो अपने कमर से रस्सी बांधी थी उसके सहारे से वो हवा में लटक रहे थे और वो कह रहे थे कैसा झटका था कि चट्टाने ही चट्टाने और नीचे दोनों तरफ क्या थी, चट्टाने थी और बीच में जो थी नीचे जो थी गहरी खाई थी। जवाहरलाल ने जो कमर में रस्सी बंधी थी उसे कसकर पकड़ रखा था, यही उन्हें नीचे ना गिरने देने का एकमात्र सहारा थी। जवाहरलाल ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। ऊपर मुंह उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जब ऊपर से उनके भाई ने आवाज दी जवाहर। ऊपर उन्होंने मुंह ऊपर उठाया तो उनका जो भाई था किशन और जो किशन के उन्हें जो किशन था जो उनके चेहरे जो थे अपने भाई के और जो गाइड था उसके चेहरे बहुत धुंधले दिखाई दे रहे थे, मतलब इतने नीचे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था धुंधली चीज कोई झांक रही है, यानी वो काफी नीचाई में जा चुके थे। वो कह रहे थे कि हम खींच रहे हैं रस्सी को, मतलब उनके भाई हिदायत दे रहे थे, चेतावनी दे रहे। हिदायत माते होता है बच्चे चेतावनी देना कि मतलब इससे रस्सी को कसकर पकड़े रहना। आगे देखो, जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण ही ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों ने उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार पर उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीली धरातल पर पैर जमा लिए। पैर तले धरती के एहसास ने जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मतलब वो जानते थे कि फिसलन के जो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने से जो फिसलन हो गई थी उसके कारण ऊपर वो जो उन्हें खींच लेना मतलब आसान काम नहीं था। वो कह रहे थे भाई मैं अपने पैर जो है वो चट्टान पे जमा लूं। वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी मतलब जब वो गहराई में जब वो खाई में से चिल्ला रहे थे तो खाई की दीवारों से उनकी आवाज जो थी दूर दूर से गूंज रही थी। जब हमने देखा है किसी गहराई में घुसकर जब चिल्लाते हैं तो काफी गूंजती है। हल्की सी पेंग, मतलब पेंग माने होता है कदम, पेंग। उन्होंने कदम बढ़ाए। जवाहरलाल ने जो खाई में के इधर उधर जो उभरी हुई चट्टाने थी उनको मजबूती से उन्होंने पकड़ लिया और पथरीले पत्थर से भरा हुआ धरातल मतलब पथरीली जो जमीन थी उस पर अपने पैर जमा लिए और पैरों तले धरती के एहसास ने मतलब पैरों के जमीन के मतलब धरती को अपने पैरों के नीचे समझकर उनकी जो थी हिम्मत बढ़ गई। उनके भाई ने बहुत जोर से आवाज लगाई, जवाहर घबराना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़े एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का पुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियों पे जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कोई गिर गया तो उसका पता ना चले। वो कह रहे हैं उनके भाई ने जवाब दी कि मतलब जवाहर तुम घबराना मत। वो बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर उन्होंने रस्सी जो थी मजबूती से पकड़ ली और पैर अपने कदम जो थे ऊपर की ओर बढ़ाने लगे। कभी उनका पैर फिसलता तो कभी मतलब छोटा मोटा पत्थर जो था पैरों के नीचे से फिसल जाता, तब वह एकदम क्या थे कांप जाते, डर के मारे कांप जाते और रस्सी को जो था मजबूती से पकड़ लेते। मतलब इतनी मजबूत उन्होंने रस्सी पकड़ रखी थी कि उनके हाथ जो थे रस्सी से कटने लगे, पर उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन ने उन्हें खींचकर जो था ऊपर चढ़ा लिया। चढ़ाने में उनकी सहायता कर रहे थे और वो धीरे धीरे सरक कर किसी तरह ऊपर आ गए। उन्होंने जब ऊपर आकर नीचे की तरफ देखा तो खाई जो थी बहुत गहरी थी। वो सोच रहे थे कि अगर कोई गिर जाए तो उसका पता ना चले, लेकिन उन्होंने जो क्या था रस्सी का सहारा ले रखा था, इसलिए वो बच गए। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साफ चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर जोश ठंडा नहीं हुआ, वह अब भी आगे बढ़ना चाहते थे।
उन्होंने कुली ने पूछा कि साहब अबे चोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने गर्दन हिला दी, नहीं। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। इस हादसे से उन्हें थोड़ा सा झटका तो लगा था, मतलब डर गए थे, लेकिन उनका जो जोश था वो कम नहीं हुआ। वह अभी भी आगे बढ़ने चाहते थे। आगे चलकर इस तरह से गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने पर उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। आगे चलकर इस तरह की जो गहरी और चौड़ी खाइयां थी वो बहुत हो गई, तादाद मतलब जरूरत से ज्यादा हो गई। खाइयां पार करने की उचित उनके पास जो था सामान नहीं था। किस तरीके से वो उनका मतलब सामान नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को मतलब जो अमरनाथ जाने का जो उन्होंने तय किया था उसे मतलब अधूरा छोड़ना पड़ा। अमरनाथ उनका जाने का जो सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ, पर हिमालय की जो ऊंचाइयां थी सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही, मतलब आकर्षण का केंद्र बनी रही। मतलब इतनी अच्छी लगी उनको, आकर्षित किया उनको कि वो भूल नहीं पा रहे थे। तो ये हमारा पाठ हिमालय की चुनौती खत्म होता है। धन्यवाद।